वीडियो लगाई थी क्योंकि हमारे घर से ना कुछ अजीब सी साउंड्स की आवाज़ें आ रही थी, मतलब जिन्नात टाइप की। आई फील मम्मा लोग तो कहते हैं कि बिल्लियों की। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले तो वेलकम बैक हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर गायब हो गया था। लास्ट कुछ अरसे से मैंने व्लॉग्स डाले नहीं हैं, पोस्ट नहीं किए। सो आई वांट गिव अ क्विक अपडेट, क्योंकि वो इस वजह से सारा कुछ सीन था, क्योंकि आई बीन सफरिंग फ्रॉम, मैं टाइफाइड में मुब्तला हो गया था। और लास्ट 2-2.5 हफ्ते से मैं टाइफाइड में मुब्तला हूँ। मुझे बुखार आते हैं और बस यही है कि बस घर में लेटा हुआ हूँ और सोता रहता हूँ। और बस अपनी उस बीमारी को मतलब ना वो नहीं कर सका। मैंने बीच में बनाए थे कुछ व्लॉग्स, जैसे कि मैं मतलब बहुत सारे व्लॉग्स, मतलब कंटेंट मेरे पास था जिसे कहते हैं। कंटेंट में क्या था कि मेरे कज़न्स दुबई चले गए, वो कंटेंट था। आप लोगों को पता है कि फिर शादी वाला घर है, तो वो शादी की शॉपिंग्स और फुप्पो जो थी लोग आ रही हैं, और सारा कंटेंट मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी। मैचेस थे, कुछ कंटेंट मेरे पास था। लेकिन जो चीज़ नहीं थी मेरे पास वो थी सेहत, जिसकी वजह से मैं उसका एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए बीच में, लेकिन जैसे कि मैंने व्लॉग्स स्टार्ट किया, बनाया, उस जगह पे गया, फिर मुझे यूँ ही मुझे हल्की सी भी ठंड लगती थी ना, तो मुझे बुखार चढ़ जाता था। सो ठंड लगी, बुखार चढ़ गया। सो उसके बाद व्लॉग मतलब मैं फुली बेड पे चला गया, सोता रहा। फिर मेडिसिन लेता रहा। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका हूँ। मेरी हेल्थ, मेरा वेट, मेरा सारी चीज़ें गिर चुकी हैं इस टाइफाइड की वजह से। सो अभी मैं थोड़ा ख़ुद को ना अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ, हाँ जी, आशीष साहब को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और पढ़ाना भी इसका लाजमी है। आ रहा हूँ मैं बात करके आ रहा हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सो अब इंशाल्लाह से अब वापसी से व्लॉग आना शुरू होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं फिट हो गया हूँ। सो वेलकम बैक टू सुबान एम व्लॉग। याद हो गया? सुनाओ मुझे। आज आप लोगों के सामने 2 मिनट लाइट्स हो, आशीष साहब सामने खड़े। पहले दो। मैंने यहाँ पर कैमरा मेरी आंख पे पड़ता है, मेरे से खड़े नहीं होने होता। आजा बैठ के सुन। सो मुझे बता, व्हाट इज, ये क्या लिखा हुआ है? पैरासाइट्स। The thing the were like construction. ऊंचा। They were like construction cause squeezing action call ये वो ये ना सब पहला वर्ड है। व्हाट इज स्टमक? ये है नहीं। क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज स्टमक। दूसरे है पहला और दूसरे बस। ये क्या, टोटल 4 क्वेश्चन थे, उसमें से भी 2 दिए हैं। लेट मी चेक हिज डायरी। सो ना लास्ट कुछ अर्से से ना ऐसा सीन है ना, मेरी डाइट वगैरह बिल्कुल चेंज हो गई है। क्योंकि आज आप लोग देख रहे होंगे कब, क्योंकि मैं तो चाय वगैरह पीता नहीं हूँ। मैंने कोई 3-4 साल हो गए चाय छोड़ी हुई है। चाय मुझे पसंद नहीं है। सो नाश्ते में भी आप लोगों को देखा है कि मैंने पीता नहीं हूँ। सो मेरी जो सी डाइट थी वो था बनाना शेक, मतलब शेक्स जितने भी हैं, फ्रूट के जितने भी हैं वो सारे। फिर मैं पीता था सूप, फिश और यखनी, और मतलब इस तरह की ना लिक्विड जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैं ज़्यादा इंटेक ले रहा था। फ्रूट्स मैंने बहुत सारे खाए। फिर आप लोगों से एक और सीन शेयर करना है, कि वो सीन शेयर ये था कि ये आप लोगों को याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले हमने माँ की बुक कराई थी मेहंदी के लिए, और उसे क्या कहते हैं, वलीमे के लिए। सो जो ही वो मार्की का इनाग्रेशन हुआ है, सो वो मार्की पूरी तरीके से जल चुकी है। अब उसके बाद से वो भी मेरे पास एक किस्म का कंटेंट था, क्योंकि फिर हमने वो विज़िट की और सारी जल चुकी थी। सो उसके बाद फिर हमें नई मार्कीज़ ढूंढनी थी मेहंदी के लिए और वलीमे के लिए। सो उसके बाद जो थी हमें मुश्किलात हुई, क्योंकि हम एक मार्केट में जाते थे, वो पूरी जो थी हमें डेट्स चाहिए।
आशिर चुप। जो थी हमें डेट्स चाहिए थी, उस डेट्स में हमें मार्की नहीं मिल रही थी, अवेलेबल ही नहीं थी। 2 शादियाँ क्योंकि तो फिर कोई डेट्स नहीं थी कि मतलब हमें कोई मार्की वगैरह मिलती उन डेट्स की। फिर कभी हम एक मार्की में जाते, फिर हम दूसरी मार्की में जाएं। सो वो जलालत बहुत सारी होती रही है कि फिर फाइनली अभी जाके हमें एक वली ऊपर उन्हीं के पास है। सो वलीमे की हमें एक मार्की मिल चुकी है जिस डेट में हमें, लेकिन मेहंदी की बात अभी चल रही है, वो भी हमें नहीं मिली। सो ये बहुत ज़्यादा बीच में वो रफड़ा होता रहा है। सो पार्ट ऑफ द लाइफ। सो बस दुआ करते हैं अल्लाह खैर खैरियत से सारे काम कर दे। फिर मैंने एक दफ़ा एक वो लगाई थी, मतलब अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ना एक मतलब वीडियो लगाई थी, क्योंकि हमारे घर से ना कुछ अजीब सी साउंड्स की आवाज़ें आ रही थी, मतलब जिन्नात टाइप की। मेरी आई फील मम्मा लोग तो कहते हैं कि बिल्लियों की आवाज़ें थी। मैंने रिकॉर्ड की थी, वो मैं ये आगे इंक्लूड कर रहा हूँ, वो आप लोग पहले सुन लें फिर आगे आगे बात करते हैं। तो आज सुन ली होगी आप लोगों ने वो बात आवाज़ें। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो आवाज़ें हैं असली में किस चीज़ की। सो ये सारी एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने कहा चलो आप सबको क्विक सी एक अपडेट दे देता हूँ कि क्या चल रहा है घर में। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो आखिरी 1 नवंबर का महीना रह गया, उसके बाद दिसंबर तो पूरा शादियों में है। सो मतलब घर में हमारी जो सी हैं उनमें ख़वातीन के ऑलमोस्ट सारों के कपड़े आ चुके हैं। तो सारों के कपड़े आ चुके हैं, लेकिन लड़कों में हमारे सिर्फ अभी मेरे मेहंदी के यहाँ हैं, और अभी वो जिनसे एक मायूं होते हैं उसके भी नहीं आए, फिर बारात के भी नहीं आए, वलीमे के भी नहीं आए। फिर एक और शादी है, मतलब मेरी आपी की शादी है, तो उसमें भी उसके भी अभी कपड़े नहीं आए। सो बहुत सारी अभी तो कपड़ों वाली तैयारियाँ हैं। वही मेरी सेहत वगैरह भी सही नहीं थी कि जाके लेके ख़ुद पसंद से करके लेके आ सकूँ। सो वो भी आप लोगों के साथ देखेंगे। सो अब बहुत बोल लिया है मैंने, और मुझे चक्कर आने शुरू हो चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं वापसी से बुखार आए और लेटा हुआ पड़ा हूँ, तो बाद में इसको कैरी ऑन करते हैं। लव यू।